मैंने इसके बाप को गंजा का पता नहीं क्या कुछ का, वो सारी चीजों को साइड पे कर दें। वो जो था ना कि इसको मार दिया जाएगा, मेरी नजर में इस प्रोसेस से वो गुजर गया है। जितना मैं इसके खिलाफ था, मेरा ख्याल है धरती पे कोई नहीं होगा। उलमाए दीन को ये चाहिए उसकी माँ की दुआएं देख लें, उसकी माँ रो रो को बेचारी कलप रही है। मुझे कोई बंदा कहता है ना यार जो सब कल आपने बटन ये बंद नहीं किया हुआ था, तो मैं कंफ्यूज रहता हूँ। बंदा सामने बैठा था, पता नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ। आइंदा उसको ये चाहिए वो मजहब के बारे में बात ही ना करे। कनाडा से 10 गुना ज्यादा पैसे वो यहाँ पे कमा रहा है। यहाँ पे जो प्रोटोकॉल है कनाडा में से मिलना नहीं। मैं ये कहूंगा जो शश के यहाँ पे है ना, वो उसकी कनाडा में नहीं मिल सकते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फुरकान शाह और एक दफ़ा फिर कुआं प्यासे के पास आता है तो मैं चौधरी साहब को मजाक करता होता हूं कि मैं आपसे सबक लेने आ रहा हूं तो फिर मेरा महीना गुजर जाएगा। सबक का लफ्ज़ तो मैं वीडियो में कह रहा हूं, जो मैं कहता हूं वो और लफ्ज़ है। तो व्यूअर्स, इनसे अच्छा रजब भट्ट के बारे में अभी तक किसी ने कोई वीलॉग नहीं किया। सबसे ज़्यादा चौधरी शाहिद साहब ने स्टैंड लिया और जितने भी आप इनके इंटरव्यूज देख लें, इनसे बेहतर अभी तक मुझे तो कोई नहीं लगा। अगर कोई लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो मैं चौधरी शाहिद साहब का आप में और इनमें ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम शाह जी। चौधरी साहब, प्यासा कुएं के पास आता है, मैं आपसे कुछ नॉलेज लेने आया हूँ क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा ग्रिप है रजब भट्ट वाले मामले पर। जितनी आपने तहकीक की है किसी ने भी नहीं की। तो आप मुझे बताएं ये क्या सिलसिला है। उसके तो बजाय फॉलोअर्स कम होने के कुछ 2-4 लाख और बढ़ गए हैं। तो लोगों की हमदर्दी अगर इसके साथ है तो फिर रियासत को या इंतजामिया को कोई क्या स्टेप लेना चाहिए? देखें शाह जी, पता है क्या है, एक चीज आपको मैं बताता हूँ। आप और मेरा जहन जो है ना तकरीबन सेम है। क्राइम के मामले में भी हम तकरीबन लोगों से थोड़ी मुख्तलिफ जो है ना नजरिया भी रखते हैं, गिरफ्त भी रखते हैं और बड़े मामला को करते हैं ना। शाह जी देखें, अगर इसके सब्सक्राइबर ढके की तरह गिरते ना, तो ये जो बात है ना मेरी समझ में आती थी कि यार लोग इस तरह नफरत करनी शुरू कर दिया, लोगों ने, लोग मुतनफर हो गए हैं। लेकिन 4 लाख फॉलोअर्स का बढ़ जाना और उसके वीलॉग को आप देखें, जो ही वो अपलोड होता है लाखों में जो है ना लोग उसको देखना शुरू कर, मिलियंस में हो जाता है। शाह जी मुझे ये बताएं, ये या तो कोई मौजज़ा हो रहा है या उसके साथ जो है ना खल्क़े खुदा की आवाज़ जो है उसके साथ है। इस बात को तो आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? एक बात और है, कता कलामी माफ, के जो एक कह रहे हैं कि एक लॉबी इसके पीछे है जो 295 और 295 सी को, क्या वो तो नहीं इसको सपोर्ट कर रहे? ऐसी भी बातें सुनने में आ रही हैं। देखिए मेरी बात सुने, कमेंट बॉक्स जो है ना एक ऐसी चीज है, उसको आप खोल कर देख सकते हैं। मैं बीच में से ना सारे तो मैं नहीं देखता हूँ, 20 में बिल्कुल ना कंटिन्यू जो है ना कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। मुझे वहां से अंदाजा हो जाता है मोनोपोली या मिनोरिटी क्या कह रही है इसमें ना। मैंने यही नोट किया है कि लोगों की हमदर्दियां उसके साथ है, वो लोगों का फेम ले गया है। लोग ये कह रहे हैं कि इसने खुदा ना हास्ता नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला, मैं करोड़ दफा नाउज बिल्ला कह के डरते हुए ये बात कहता हूँ कि उसने तौहीन रसालत के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं कर दी। शाह जी अगर उसने ऐसी बात की होती ना, तो मुझे पता है आप और मैं एक ही माइंड के हैं। हमने इसको जो हमारे पास अल्फाज की जो चीज है ना, तलवार हमने चलाई जानी थी। अब उससे एक ना 2 चीजें देखनी पड़ती हैं। एक, वो रो पीट के ये कह रहा है कि मेरे से गलती हो गई। दूसरा, उसने उसी वीलॉग में जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हुई है, उसी का अगर आप पूरा क्लिप देखें ना और फरांसी उसको अगर मैच कर दे कि ये 1 शॉट पे बना हुआ है, देन उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं, उसने एक्सप्लेन वहीं पे कर दिया है। रही बात 295 की एडमिट करना कि मेरे ऊपर लगी है, शाह जी अगर उसको पता होता कि पाकिस्तान के अंदर है कि मैं इस चीज को ये करूंगा और इसके साथ ये रिएक्ट आएगा, तो मेरा नहीं ख्याल इस तरह की हरकत करता है। एक होता है दानिस्ता और एक होता है गैर दानिस्ता। इसमें ये चीज जो है ना हमारे उलमाए दीन को देखनी चाहिए। उसके ऊपर 295 की FIR भी हुई थी जब उसने वीलॉग बनाया, एप्लीकेशनें भी मूव हुई थी। तो 295 सी का जिक्र उसने क्यों किया? यहाँ से आगे थोड़ा सा ना, लोग कहते हैं कि कहीं ये 295 सी की एक लॉबी है जो 295 सी के फुल अगेंस्ट है। जब से ये दफा उलमा कराम लेजिस्लेशन करवाने में कामयाब हो गए, कहीं वहां से आगे थोड़ा सा एक डाउट होता है। उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं बताता हूँ शाह जी, देखिए मेरी बात सुने। जो बंदा मैं खुद अभी तक तालिब इल्म हूँ, मैं मजहब के मौजू के ऊपर ना बात करने से मेरी रूह कांप जाती है कि यार को गलत लफ्ज मुंह से ना निकल जाए। हमारे यहाँ पे जो है ना, यानी कि इतनी सख्ती कर दी गई है ना, किसी भी सख्त कानून के अंदर जहाँ पे जैसे मजहब के या इस तरह के मामला है, तो वहां पे आके कोई बंदा भी जो है ना अहले जो इल्म है, वो बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार होता है, यार मेरे मुंह से कोई लफ्ज ना निकल जाए। आप ये देखें, वो लड़का हर अपने वीलॉग का स्टार्ट जो है ना दुरूद पाक से करता है। मैं ये बात लोगों की सुन रहा था लेकिन मैं नहीं मान रहा था। मैंने उसके वीलॉग खोल के देखे हैं और आप मजबूरन देखने पड़े हैं क्योंकि हमने बोलना होता है ना। और आपको ये पता है, नारायण आपने मुझे फोन किया तो मैंने आपको ये कहा था शाह जी मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं वहीं पे वीलॉग इसके देखता रहा हूँ। मैंने कम से कम 50 से 60 वीडियोस इसकी जो है ना स्टार्ट करके देखी हैं। वो दुरूद इब्राहिमी से वो अपना वीलॉग स्टार्ट करता है
और अगर एक बंदा दरूद इब्राहिमी से अपने काम का आगाज करता है, जो रिज़्क़ का उसका जरिया या जो भी है, तो मेरा नहीं ख्याल वो बंदा ऐसी बात करेगा कि वो और दूसरी बात देखें, वो माफी मांग रहा है कुरान पाक को अगर आके अल्लाह के घर में, अल्लाह का घर है ना खाना काबा, सही है। वहां पे वो बैठ के कर रहा है और ठीक है उसमें एटीट्यूड है, शायद उसकी वो आदत हो इस तरह फास्ट बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं ना, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ जाती है। इसको एकदम अल्लाह ने इतना नवाज दिया इज्जत से, दौलत से, तो वो थोड़ा सा उसका तकब्बर तो फिर आ ही जाता है ना। शाह जी देखें, मैंने अपने व्लॉग में सबसे पहले ही कहा था ये अपने अल्फाज की ज़द में आ जाएगा। मुझे इसकी फुर्तबाजी से लग रहा था। अंदरून शहर के अक्सर लोग बड़ी तेजी से बोलते हैं, हमें लगता है यार ये ओवर एक्टिंग कर, लेकिन उनका लफ्ज़ लहजा इस तरह बन चुका होता है। अगर इसी तरह ना तो इस बात को साइड पे कर दे। बाकी जो है ना उलमाए दीन, और हम तो शाही देखे मैं और आप तो हम तो दीन के अलग को नहीं समझते। उलमाए दीन को चाहिए कि अगर वो मजहब तक की हद तक की बात है, जिस तरह उसने मसीही बरादरी के बारे में बात की और वो कंट्रोवर्सी पैदा हो गई, इससे माफी मांगी, उन्होंने माफ कर दिया। इस तरह अगर ये मजहब के बारे में कोई महसूस हो रहा है, अगर आपको अंदाजा लग रहा है कि यार इसके मुंह से निकल गई है, तो उसको एक मौका दे दें। इसमें कोई अर्ज वाली बात नहीं है। इसके लिए मैं समझता हूँ बेहतर तरीका नहीं है कि वो अपने आप को कानून के हवाले कर दे या अपनी वो जो है वो हिफाजती जमानत करा के कानून को फेस करे। अगर कानून उसको माफ कर दे, उसकी देखे ना गुनाहगार या बेगुनाह, तो पुलिस ने आप से बेहतर समझते हैं कि जिम्नियों में करना है। अगर वहां से वो बेगुनाह हो जाए तो फिर अवाम को उसे माफ कर देना चाहिए। शाह जी वही बात तो मैं कर रहा हूँ ना। अब हम देखेंगे, मैं वो बंदा हूँ, मेरा ख्याल है कि मेरे अल्फाज जो है नश्तर की तरह से चुभे होंगे, उसकी फैमिली को चुभे होंगे, मुझे इस चीज़ का भी एहसास है। लेकिन जब मैंने देखा है, नारायण में 3 दिन वहाँ पे रहा हूँ ना, तो मैंने 3 दिनों के अंदर मैंने 55 या 60 के करीब इसके व्लॉग देखे हैं। बल्कि मेरी फैमिली के कई मेंबर्स हैं जिन्होंने खोल के देखा। ये मैंने कहा चेक करो, हर ये व्लॉग से पहले दरूद इब्राहिम पढ़ता है, सारे व्लॉग्स में दरूद इब्राहिम से काम स्टार्ट करता है। तो मेरा फिर ये नहीं ख्याल कि देखें मैं अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, शायद मैं रोज़ एक दफ़ा भी ना पढ़ सकता हूँ। मेरी बात अंडरस्टैंड कर, एक बंदा बाकायदगी से अपने व्लॉग में दरूद इब्राहिम पढ़ रहा है, और उसके बाद अगर अब देखे बात सुने, मजहब के मामले में अगर उससे कोई 19-20 हुई है ना, तो अब हमारे उलमा को ये चाहिए उसका फैसला उलमा कराम ही कर सकते हैं ना, फैसला वो कर सकते। हम तो मुफ्तियान, मैं समझता हूँ कि इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए ना, जितने हमारे मुल्क में मुफ्तियान है उनको किसी भी मुकादमे फिक्र के, वो आपस में सर जोड़ लें और वो फैसला कर लें, ताकि खुदा ना खास्ता कोई नौजवान, आपको पता है कि दीन के मसले में लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, वही मैं कह रहा हूँ ना, कोई और ऐसा स्टेप ना कोई प्लान कर ले या कुछ और कर ले। एक और भी रूमर उड़ रही है कि रजब भट्ट यहाँ से अब इंग्लैंड जा रहा है, इंग्लैंड से वो कनाडा शिफ्ट हो जाएगा और वहां पे अपनी बाकी जिंदगी गुजारेगा। इस बात को ना मेरा दिल तो नहीं मानता, पूछें क्यों? शायद इसका कनाडा यहीं पे बना हुआ है, ऐसा ही है। यहाँ पे उसका ज्यादा प्रोटोकॉल है, कनाडा से 10 गुना ज्यादा पैसे वो यहाँ पे कमा रहा है। यहाँ पे जो प्रोटोकॉल है कनाडा में उसे मिलना नहीं। मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा जो शशके यहाँ पे है ना, वो उसके कनाडा में नहीं मिल सकते। पैसा उससे ज्यादा वो कमा रहा है, उसको क्या जरूरत पड़ी है बाहर जाने की? और इज्जत आगे दुनिया, फॉलोवर दरवाजे के आगे खड़े हुए हैं। और शाह जी देखे बात सुने, मैंने उसका सारा व्लॉग देखा है, और जिसके अंदर उसने कहा कि ये वो बात उसके मुंह से जो निकली है, मैंने उसमें वादा देखा कि अगर वो 1 शॉट पे बना हुआ है, तो उसके दोस्त ने फौरी तौर पर एक्सप्लेन कर दिया कि इसने क्या जुर्म किया है, या झूठा था या सच्चा था, जो भी था उसने आगे से जवाब दे दिया। तो उलमाए इकराम को ये चाहिए कि इस हसास मर्डर के बारे में ना को थोड़ा नरम गोशा पैदा करें। अगर एक मसीही बरादरी, वो भी देखें मेरी बात सुनो, अहले किताब है, उनकी भी बड़ी अहमियत है, मजहब तो उनकी भी है ना, उनकी बहुत ज्यादा अहमियत है। अहमियत नहीं कैसे, उनकी कोई अहमियत नहीं है, वो भी एक अहमियत के हामिल है। अगर उन्होंने माफ कर दिया है, तो हमारे उलमाए दीन को ये चाहिए, उसकी माँ की दुआएं देख लें, उसकी माँ रो रो को बेचारी कलप रही है, मैंने इसके बाप को गंजा का पता नहीं क्या कुछ का, वो सारी चीजों को साइड पे कर दें। यार बात इस वक्त रजब की हो रही है, अगर वो बंदा उलमाए दीन की नजर में अगर वो माफी का मुस्तहिक है, तो मेरा ख्याल उसे माफ कर देंगे। वो दरूद इब्राहिम का जो है उसका वो हर व्लॉग से पहले पढ़ रहा है। एक और भी उसके बारे में नई कंट्रोवर्सी आ गई है कि उसने एहराम की बेदबी की है। जिस तरह उसने गले में एहराम डाला और नीचे तहमत की तरह बांध के तो यूं खड़ा होकर तस्वीरें खिंचा रहा है, तो लोग इस पे अब ये भी कह रहे हैं कि उसने एक नई गलती कर दी है। इसके बारे में वो पता क्या, देखें मैं इन चीजों के बारे में तो मैं जानता नहीं हूँ, हो सकता है कि ये एक एक्शन के तौर पर उससे हो गया हो या ओवर एक्टिंग हो गई हो। बाकी मैं नहीं मानता हूँ कि बंदा वहां पे जाकर मैंने तो आज लोगों से यही सुना है कि वहां पे जाने वाले बंदे के ज़हन में और कुछ होता ही नहीं, अल्लाह का जिक्र ही होता है, अल्लाह का फिक्र ही होता है। हो सकता है कि ला मोहल्ला उससे गैर दानिस्ता तौर पर इस तरह की भी बातें कर रहे हैं कि आखिर रजब भट्ट से ही इस तरह की गलतियां क्यों हो रही हैं। शाह जी पता है क्या, जब मैं आपको कहूंगा ना शायद तो सही नहीं बोल दे, आप और कॉन्शियस होंगे ना, आपसे फिर गलती हो जाएगी। ये टेक्निकली बात आपको बता रहा हूँ। मुझे कोई बंदा कहता है ना यार चो साहब कल आपने बटन ये बंद नहीं किया हुआ था, तो मैं कंफ्यूज रहता हूँ, बंदा सामने बैठा था, पता नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ। कंफ्यूज हो कभी बंदे से हो सकता है, वो बड़ी बात नहीं है। आइंदा उसका ये चाहिए वो मजहब के बारे में बात ही ना करे। या अपने जो एडिटर हैं, जो एडिटर ऊपर बिठाया है शाह जी, मेरे से कई दफा गाली निकल जाती है मुंह से,
कई दफा बोला ऐसी शहबाज शरीफ बन गया, मैंने भी तख्ते हाँ हाँ कर दिया, लेकिन उस वक्त नहीं काटा। क्यों? अगर मैं उससे वो रुकता ना तो मेरा वो वॉल्यूम टेम्पो जो था वो खराब हो जाना था। इस वक्त ना मेरी कोई एक दो जो कानून के बड़े माहिरीन है उनसे बात हुई, थोड़ी बहुत हमें भी कानून की समझ है, तो वहाँ पे जो एक सिलसिला चल रहा है ना, वो एक ये है कि अब इसको आपको पता है 30 डेज के बाद ये इश्तिहारी हो जाएगा। जो कानून है अगर इसको रियायत दे दे कानून, तो उसके बारे में तो कोई दो राय नहीं ना है कि अगर कानून इसको रियायत दे देता है तो वो एक अलग बात है। इश्तिहारी होने के बाद आपको पता है कि जो एब्सकॉन्डर होता है रजिस्टर 4 का, उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है, फिर उसके बाद उसके बैंक अकाउंट हो जाते हैं। उसके बाद अगर वो फिर भी अपने आप को सरेंडर नहीं करता किसी भी वे में, टैरम के सिलसिले में किसी में, तो फिर उसके रेड वारंट इशू हो जाते हैं। इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि ये स्टेज तक जाने के चांस हैं? पता है क्या, मेरा नहीं दिल मानता, मेरा दिल मानता है कि वो जितने उसके फॉलोअर्स हैं ना, जितना उसको फीडबैक दे रहे हैं, वो उसको पाकिस्तान आ जाना चाहिए, केस फेस करे। और वो जो था ना कि इसको मार दिया जाएगा, मेरी नज़र में इस प्रोसेस से वो गुजर गया है। और इसमें से गुजर जाने की जो वजह है ना वो यही है कि मैं खुद जितना मैं इसके खिलाफ था, मेरा ख्याल है धरती पे कोई नहीं था। मैंने तो जो मुंह में आया मैंने कह दिया। लेकिन शाहजी जो रियलिटी ग्राउंड है, हमने भी अल्लाह को जवाब देना है। अब एक बंदे को वो बजाय इसके अनसब्सक्राइबर हो, उसको लोग अनसब्सक्राइब करें, वो और सब्सक्राइब करें, उसकी शोहरत में इजाफा होता है। तो इसकी वजह ये जिसको अल्लाह ताला की इजाजत दे रही हो, हम कौन है कि मेरा मतलब उसके खिलाफ ऐसी बात करें? जो जेन्युइन बात है वो पब्लिक के सामने रख दिया। फैसला उलमाए दीन ने और हमारी ऑडियंस ने करना है। ऑडियंस और जो जिनके पास अब एफआईआर दर्ज हो गया, अब इसको कानून के प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा ना। डेफिनेटली गुजरना पड़ेगा और उसे गुजरना चाहिए और टाइम वेस्ट ना करें। आपकी क्या राय है कि टीएलपी ने भी एफआईआर के बाद ना थोड़ा सा, अब तो साद रिजवी साहब भी माशाल्लाह इत्तेकाफ से उठ गए हैं, कोई ऐसा बयान नहीं आया? शाहजी पता है क्या, पहले किसी ने वो पूरा क्लिप नहीं देखा हुआ था, अब लोगों ने वो क्लिप देख लिया। मीडिया ट्रायल हो रहा है यहाँ पे, किसी को आप ऐसे नहीं प्राण, किसी को दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और मैं देखे रजब को जाना जितना मैंने किया, ऑडियंस आप बताइएगा किसी बंदे ने इस तरह की बातें की हैं जैसे मैंने किया। अब आप लोग नीचे करेंगे डील हो गई है, और यार आप जो मर्जी कहते हैं, आई डोंट केयर, मुझे इन चीजों की कोई परवाह नहीं होती। जो रियलिटी है ना वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अभी तक जो है ना उसके बढ़ते हुए फॉलोअर इसी बात को साबित कर रहे हैं कि रजब जो है ना खल्के खुदा की आवाज बन चुका है। लोग चाहते हैं कि इसको एक मौका दिया जाए, तो उलमाए दीन को जरूर सोचना चाहिए, अगर एक मौका बनता है तो यार से देना चाहिए। टीचर साहब गल है कीजिए कि देखो ना, सबसे तो ज्यादा 80 ਉਹਦੇ अगेंस्ट बोले हैं दो बंदे, क्योंकि ਸਾਡੀ पोजीशन हैगी कि अगर ਅਸੀਂ दो बंदे किसी के खिलाफ बोलना शुरू कर दईए, पहल तुसी कर दे दूज मैं करना, तो मुड़ के सारी दुनिया उससे डगर ते चल जाती। अगर साडा नजरिया थोड़ा जिहा सॉफ्ट हो गया तो फिर उलमा कराम नूं भी, मुफ्तियान नूं मैं समझना कि ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। फिर ਜਿਹੜਾ दूसरा ਜਿਹੜਾ एक सिलसिला चल रहा है ना ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ वाला मजहबी है फिरका वरीयत वाला, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर आ जान उलमा कराम तो मैं समझना कि उन्होंने अपना रोल अदा करना चाहिए कि इस तो पहले कि कोई बड़ा ऐसा वाकया हो जाए, कोई मुल्क किसी जिस चीज़ का मुतहम्मल नहीं है, ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो उन्होंने अपना रवैया चेंज करना चाहिए। शाह जी बिल्कुल ताड़ी गल नाल मैं 100% इतफाक कर रहा हूँ। अगर आलमे दीन बैठ के अगर इस चीज़ को बेहतर हल कढ़ लेना और एक बंदे की जान का हैगा, अगर एक इंसान का बेगुनाह से कतल कर देने या उन्हें मार देने या उन्हें मावरा अदालत या किसी भी तरीके से मर जाता है या उन्हें तख्तादार से लटकवा देने या जेल ही चला जाए बेगुनाह आदमी, तख्तादार से लटवाने की गल है ना कि बंदा अंदर ही चला गया मर ही गया हो, तो ये सानू ही अल्लाह के हुक्म नाल पुछ प्रतीत होनी है, सानू जवाब देना पैना। रोज़े महशर वाले दिन किस तरह से जवाब देंगे? ये उलमाए कराम ने जाना इकट्ठे बैठ के सोचना चाहिए और लाजमी दा हल कढ़ना चाहिए कि की ਇਹਨੂੰ दीन दे लिहाज ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮੌਜੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਜਬ ਬੱਟ YouTube ਖੋਲੋ ਤੇ ਰਜਬ ਬੱਟ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਰੇਟਿੰਗ ਸ਼ਾਹ ਜੀ 2-2 ਮਿਲੀਅਨ 3-3 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਦੇਦਾ ਪਿਆ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੌਣ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਤੇ उन्हें नहीं है कि अगर वाकई तौहीन की है तो फिर ਉਹਦੇ ਲਈ कोई माफी नहीं है। मजहब के अगर मामले च है नहीं लचक है तो बिल्कुल उलमाए दीन को करनी चाहिए। अगर कोई लॉबी वाली गल भी साबित हो जाए, क्योंकि वो तो पुलिस ने ते दारियां ने करनी है, तो फिर भी उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जी हाँ। इसके साथ ही नाजरीन, मैं चोई साहब के पास आया था तो मैंने कहा आके तो इनकी राय आपको दें, और इन्होंने मेरा भी काफ़ी हद तक जो माइंड है वो चेंज किया है, और मैं भी आज रात को इसके बारे में सोचूंगा। इसके साथ ही अपने भाई चौरी शाहिद और फुरकान शाह को इजाज़त दें, और कमेंट बॉक्स में आपने फैसला करना है कि हमारी जो एकदम से राय थोड़ी सी आपके कमेंट्स ने तब्दील की है, इसके बारे में आपकी क्या राय है। पाकिस्तान जिंदाबाद।